और पूजा में भी आती है। बोलिए श्री नारायण भगवान के। तो उसी समय उस वन में एक विशाल अजगर था। कहते हैं वो वन में ही रात्रि में विचरण कर रहा था और संयोग से उसने निगल लिए नंद बाबा के पांव। उसे तो कोई ज्ञान न था, लेकिन ये भी प्रभु की एक लीला थी। अब जब नंद बाबा को निगलने लगा वो अजगर, तो क्या पुकारते, क्या कहते? कन्हैया कन्हैया, अरे कन्हैया कहाँ हो? क्योंकि नंद बाबा को भी अब ज्ञान था कि मेरा जो पुत्र है ये परमात्मा ही है साक्षात। क्योंकि भगवान की जो लीलाएं उन्होंने देखी, उन्हें भी विश्वास हो गया था उन पर। जो अन्य ग्वाल वाले थे, लकड़ी लेकर के वो अजगर को हटाने लगे, लेकिन भला क्या होता? कुछ तो जलती हुई लकड़ी लेकर के आए, इस अजगर को हम भगाएं। अब अजगर तो बड़ा विशाल होता है, पूरे के पूरे मनुष्य को ही निगलने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब गोविंद ने ये शब्द सुने और जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श उस अजगर से हुआ, वैसे ही उसे मुक्ति मिल गई। बोलिए श्री नारायण भगवान के। सभी ग्वाल वाले विस्मय हो गए, हैरान हो गए। अरे ये अजगर, ये क्या हो गया? ये तो एक सुंदर मनुष्य के रूप में, एक देव के रूप में परिणीत हो गया। तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि गोविंद क्षमत्वम क्षमत्वम, मुझे क्षमा करें, अपने अपराध के कारण मैं इस योनि में था और मुझे आपके पिता के चरणों को निगलना पड़ा। लेकिन मुझे ये वर भी था साथ में कि जब साक्षात गोविंद आएंगे और उनके चरणों का जो स्पर्श होगा तो तुम्हें गति मिलेगी। तो अपने पूर्व जन्म का वृतांत वो सुनाने लगे कि मेरा नाम क्या था? विद्या था। सभी विद्याओं में मैं निपुण था, लेकिन जहां कुछ होता है ना, वहां एक चीज अवश्य होती है। पिछले कल भी मैंने कहा कि 2 उंगल की कमी। किसी को रूप का अहंकार है, किसी को विद्या का, और विद्याधर को अहंकार था दोनों का, अपनी विद्या का भी और अपने रूप का भी। एक समय अंगिरसी गोत्र के ऋषि मुनि वो वहां से जा रहे थे, और जब मेरी